हेलो, आई एम चंचल। सो हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी करता है, कौन उसको पल्मोनरी आर्टरी में सेंड करता है एंड कौन अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब वो हमारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। देन अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। मीन्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। वन बीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो कितने टाइमिंग में होता है, 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है एंड कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, कितनी टाइम लगती है एक साइकिल कंप्लीट होने में। सो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हार्ट हमारा जो होता है वो 1 मिनट इक्वल टू 72 टाइम्स बीट करता है। एंड हम 1 बीट के बारे में अगर देखें, जो हमारा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 1 बीट के लिए कितनी टाइमिंग होती है। तो 1 बीट के लिए हम देखते हैं 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हमारा 1 बीट जो होता है वो कंप्लीट होता है। एक बीट कंप्लीट होने की टाइमिंग ये होती है। और यही टाइमिंग हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारी एक साइकिल जो बनती है वो, उसके बारे में हम देखते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ बॉक्स हार्ट को ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज राइट, this is left atria, this is right atria, this is right ventricle, and this is left ventricle, left ventricle। ये हमारे हार्ट बॉक्स वाले हार्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम कार्डियक साइकिल को देखते हैं। अब ये हमारी साइकिल होती है। इस साइकिल को हम डिवाइड करते हैं हाफ। देन इसको फिर हम हाफ डिवाइड करते हैं और ये हमारी होती है 0.1 सेकेंड। ये बॉक्स होती है 0.3 सेकेंड एंड ये बॉक्स होती है 0.4 सेकेंड। इस बॉक्स को हम बोलते हैं एट्रिकुलर सिस्टोल एंड दिस बॉक्स को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड दिस बॉक्स को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। फर्स्ट हमारा जो एट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो क्या होता है, हम उसको पहले देखते हैं। व्हाट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल? सिस्टोल क्या होता है एंड डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल की मीनिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन। इस ब्लड हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस मोमेंट को हम बोलते हैं सिस्टोल। एंड डायस्टोल इज रिलैक्स। जब हार्ट हमारा रिलैक्सिंग मोड में होता है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोल। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एट्रिया है वो सिस्टोलिक मूवमेंट कब कर रहा है, उसके लिए टाइमिंग कितनी लग रही है, और वेंट्रिकल सिस्टोल कब कर रहा है, कितनी टाइमिंग हो रही है, उसके उसमें क्या फंक्शन हो रहे हैं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा एट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो बोथ बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। मीन्स जो हमारा एट्रिया चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है साइमल्टेनियसली। मीन्स सेम टाइम में हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और यहाँ पे हमारा जब हमने हार्ट देखा था तो हार्ट में हम यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व देखा था। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में एंड इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होगा। तो जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व इसको हमने बोला था एवी वॉल्व। तो एवी वॉल्व को हमको क्या करना होगा, ओपन करके रखना होगा, क्योंकि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वॉल्व जब ओपन होगी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होगा एंड इस दो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में जो हमारा सुपीरियर वेना कावा था एंड इंफीरियर वेना कावा था उसको हमको क्लोज करना होगा, क्योंकि ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। तो इसकी वजह से हम उनको क्लोज रखेंगे और एवी वॉल्व को ओपन करेंगे। देन हमारा एवी वॉल्व ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस करने के लिए टाइमिंग होती है 0.1 सेकेंड की। टाइमिंग 0.1 सेकेंड की लगती है और इस टाइम में हमारा एट्रिया जो होता है वो सिस्टोल करता है। देन हमारा सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में जो हमारा ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल वाले पार्ट में, वेंट्रिकल वाले चैम्बर में, अब वेंट्रिकल से उसको सेंड करना है राइट वेंट्रिकल सेंड करेगा पल्मोनरी आर्टरी में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड करेगा अरोटा में। तो ये करने के लिए हमको एवी वॉल्व जो है वो क्लोज करनी होगी। देन वेंट्रिकल चैम्बर contract simultaneously and AV valve close। then यही जब हम एवी वॉल्व को क्लोज करेंगे, एवी वॉल्व मीन्स हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को क्लोज करेंगे, इसी टाइम में हमारा फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं ल। देन हमारा यहाँ पे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे ल। ये हमारा फर्स्ट साउंड होगा क्लोज ऑफ द एवी वॉल्व एंड हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, हमको पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वॉल्व एंड अरोटिक वॉल्व के थ्रू सेमिलुनर वॉल्व को ओपन करना होगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेमिलुनर वॉल्व को ओपन करेंगे एंड ब्लड को फ्लो करेंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा में। तो सेमिलुनर वॉल्व हमारी ओपन होगी एंड एवी वॉल्व क्लोज होगा। देन हमारा वेंट्रिकल फ्लो कर जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारा ब्लड अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स एंड बॉडी पार्ट्स में सेंड हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा ज्वाइंट डायस्टोल जो होगा, ज्वाइंट डायस्टोल, डायस्टोल की मीनिंग होती है रिलैक्स। तो अब हम एट्रिया जो है हमारा एट्रिया चैम्बर एंड वेंट्रिकल चैम्बर वो रिलैक्स करेंगे। फिर हमारा इस टाइम में हमारा सेमिलुनर वॉल्व जो है वो ओपन है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज करेंगे। अब हम सेमिलुनर वॉल्व जो है उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे फिर पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के थ्रू ब्लड जो है बैक फ्लो ना होके वेंट्रिकल में फिल, इस वजह से हमको सेमिलुनर वॉल्व क्लोज करनी होगी। और फिर ये क्लोजर के टाइम में हमारा सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगा डब, और ये साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे डब। एंड इस टाइम में हमारे जो एट्रिया हैं एंड वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होंगे और
सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में फिर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल होने लगेंगे और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोसेस हमारा होगा। तो यहाँ पे हमारे एट्रिका सिस्टोल के टाइम में 0.1 सेकेंड का टाइम लगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में 0.3 सेकेंड की टाइमिंग लगी, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम में 0.4 सेकेंड की टाइमिंग लगी। अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन लब एंड डब। लब साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा है, लब से डब साउंड के प्रोड्यूस होने की टाइमिंग क्या है, तो 0.3 सेकेंड जो है वो टाइमिंग लगती है। एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन डब एंड लब, तो डब से लब के साउंड प्रोड्यूस होने तक की जो टाइमिंग होती है वो 0.4 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। एंड अगर हम एट्रियल डायस्टोल की टाइमिंग देखें कि व्हाट इज द एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि जब एट्रिया जब सिस्टोल कर रहा है तो वो उस टाइम में डायस्टोल नहीं कर रहा होगा, अदर जो टाइमिंग होगी उस टाइम में वो डायस्टोल कर रहा होगा। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे तो एट्रिकुलर सिस्टोल की टाइमिंग है 0.1 सेकेंड एंड अगर हम पूछते हैं कि एट्रिया डायस्टोल कब कर रहा है, एट्रिया की डायस्टोलिक टाइमिंग क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा कि जब वो सिस्टोल कर रहा है तो वो टाइमिंग ना होके ये 0.4 प्लस 0.3 0.7 सेकेंड 0.7 सेकेंड होगा एट्रिया डायस्टोलिक टाइमिंग। एंड इसी तरह से हम देख सकते हैं कि वेंट्रिकल डायस्टोल कब कर रहा है, तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रहा होगा तब वो डायस्टोल नहीं कर रहा होगा। तो 0.4 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.5 सेकेंड में वेंट्रिकुलर जो होगा वो डायस्टोल कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। ये टोटल हमारी हो जाएगी कार्डियक साइकिल कि हमारा फर्स्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड साउंड कब प्रोड्यूस हुआ, और ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमारी टाइमिंग टोटल लगती है 0.8 सेकेंड और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके।